बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है इफ अगर एक ए मैट्रिक्स दी गई है एंड बी मैट्रिक्स दी गई है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, और उन्होंने कहा है नीचे दी गई मैट्रिक्स मालूम करें। जी, फर्स्ट पार्ट में कहा गया 4a-3b मालूम करें और सेकंड पार्ट में कहा गया है a+3 इंटू b माइनस a मालूम करें। फर्स्ट पार्ट में जैसा कि कहा गया कि 4a-3b मालूम करें, तो सबसे पहले हमने 4 लिख लिया है, उसके बाद a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी है, उसके बाद -3 था तो -3 पुट कर दिया है, उसके बाद बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी है, ये जो आपके सामने है। इस तरह से हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम मजीद सॉल्व करते हैं, तो 4 को हम तमाम एंट्रीज के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से 3 को भी हम तमाम एंट्रीज के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने 4 को तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया है। अगर ना भी लिखते, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप ये स्टेप कर भी सकते हैं, मिलकर लिख भी सकते हैं। तो 4 को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया है, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी, 1 के साथ भी लिख दिया है, 0 के साथ भी और इस तरह से 2 के साथ भी लिख दिया है। नेक्स्ट माइनस हमने एज इट इज रखा है और 3 को हमने तमाम एंट्रीज के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 इंटू 0, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाई -1 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दिया हमने। नेक्स्ट हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 इंटू 1 जो है 4 1 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 4 और माइनस का 1 है, तो इस तरह से प्लस माइनस माइनस और 4 1 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस का साइन हमने एज इट इज रख लिया है, उसके बाद 3 0 0, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 -1 इनके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, तो प्लस माइनस माइनस और 3 1 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 2 6 हो जाएगा। तो ये हमारा इनके नेक्स्ट स्टेप आ गया है। अब हम मजीद नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर लेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स है जो, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं सेकंड मैट्रिक्स को, तो जो सेकंड मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज के साथ माइनस लग जाएगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। तो -4 -0 आ जाएगा, उसके बाद 8 -9 आ जाएगा, उसके बाद 12 -6 आ जाएगा, नेक्स्ट जो है 4 -3 आ जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट 0 -3 आ जाएगा। और अब यहाँ पर माइनस का 3 था और 0 को माइनस करना था, दरम्यान में भी माइनस था, तो दरम्यान वाले माइनस को हमने पहले लिख लिया है और जो नंबर के साथ माइनस था वो नंबर के साथ एज इट इज लिख दिया है। तो ये 0 -3 आ गया, उसके बाद हमने 8 -6 लिख दिया है। अब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, -4 -0, क्योंकि 0 को अगर निकालते हैं -4 में से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -4 एज इट इज आ जाता है। उसके बाद 8 -9 है, तो माइनस का 9 बड़ा है, उसमें से जब प्लस का 8 निकल जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। इस तरह से 12 -6 है, तो 12 में से 6 निकल जाएंगे तो 6 बच जाएंगे। नेक्स्ट 4 -3 है, तो 4 -3 जो है उसमें से 3 निकल जाएंगे तो 1 बच जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा था। इस तरह से ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 3 3 आ जाएगा। उसके बाद 8 -6 है, तो 8 में से 6 निकल जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि 8 प्लस का था और बड़े नंबर में से 2 बचा है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। मीन के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए हमारा एज इट इज आ जाएगा, मीन के ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने, उसके बाद +3 को लिख दिया है और उसके बाद जो ब्रैकेट थी हमने वो ब्रैकेट एज इट इज लगा दी है। मीन के जो ब्रैकेट थी हमारी वो हमने एज इट इज लगा दी है। पहले बी लिखा हुआ था, इसलिए हमने बी मैट्रिक्स पहले पुट कर दी है और उसके बाद सेकंड में माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस हमने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद बी ए है, तो हमने ए मैट्रिक्स पुट कर दी है, मीन के ये ए मैट्रिक्स है हमारी। इस तरह से हमने बी और ए की वैल्यू भी पुट कर दी है। नेक्स्ट हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने ए मैट्रिक्स को अगेन एज इट इज लिख दिया, मीन के ये ए मैट्रिक्स थी, इसको हमने ऐसे ही दोबारा लिख दिया है और जो +3 था वो भी हमने एज इट इज लिख दिया है। बस हमने क्या है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों मैट्रिक्स थी इनको आपस में माइनस कर दिया है और माइनस का मेथड वही है कि फर्स्ट में से फर्स्ट 0 -1 हो गया, उसके बाद 3 -2 हो गया। यहाँ पर हमने ब्रैकेट में -1 लिखा है, क्योंकि -1 जो दरम्यान में माइनस था वो एज इट इज दरम्यान में ही आ गया है। इस तरह से 3 -2 आ गया है और 2 -3 आ गया है, मीन के जो 2 है ये 3 में से माइनस होगा तो 2 -3 आ जाएगा। इसी तरह से 1 -1 आ जाएगा, नेक्स्ट -1 -0 आ जाएगा और इसी तरह से 2 -2 आ जाएगा। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं जी, हम मजीद इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस और 0 -1 जो माइनस प्लस 0 + 1 आ जाएगा। इस तरह से 3 -2, तो 3 में से जब -2 निकल जाएंगे तो 1 बच जाएगा। इस तरह से 2 -3 है, तो जब -3 में से प्लस का 2 निकलेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। इस तरह से 1 - 1 जो है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट -1 + 0 है, तो -1 में -0 करेंगे तो -1 एज इट इज आ जाएगा और 2 - 2 जो है वो 0 आ जाएगा। 3 एज इट इज प्लस का आ चुका है और फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो भी एज इट इज आ चुकी है। अब हम मजीद इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करने से पहले हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई
कर लेंगे, 3 तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 1 से 3 हो जाएगा। इसी तरह से 3 जब सेकंड एंट्री 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 3 1 से 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 1 से 3 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, मीन के माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 0 0 आ जाएगा, मीन के 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद जब हम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 से 3 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो इस तरह से माइनस के 3 आ जाएगा। जब हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 को हमने मल्टीप्लाई करके और ये नेक्स्ट मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर लेते हैं। प्लस का मेथड सेम है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में हम प्लस करते हैं, मीन के -1 और +3 हो गए। उसके बाद 2 + 3 आ जाएगा, और इसी तरह से जो 3 + -3 आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए हमने 3 - 3 लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 1, तो 1 हमारा प्लस हो जाएगा 0 में, तो 1 + 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट 0 प्लस -3 है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 0 - 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 है लास्ट में, तो वो 0 में प्लस हो जाएगा तो 2 + 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्टेप कर लेते हैं जी 3 प्लस का है, उसमें से -1 निकलेगा तो प्लस का 2 रह जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 2 + 3 वो 5 हो जाएगा। 3 - 3 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 + 0 जो है वो 1 हो जाएगा। 0 - 3 तो वो -3 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट भी जो 2 + 0 है वो भी 2 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।